समबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज। समबाहु ये जो निशान लगा होता है इसका मतलब है बराबर है। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं इसकी बराबर है। तो एक हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु। विषमबाहु मतलब जिसकी कोई भुजा बराबर न हो। जैसे कैसे बना दो, कोई बराबर लग रही है इसमें, कोई बराबर नहीं है तो विषमबाहु। जिसकी कोई भुजा बराबर न हो वह विषमबाहु। बहुत अच्छे से बच्चे इसको याद कर लो, काम आने वाला है। आप लोग इधर से सुनकर इधर ही उड़ा देते हैं। नहीं, एक कान बंद करने की जरूरत नहीं है, दोनों कान से सुनो, इसको खोपड़ी तक जाने दो। और तीसरा क्या होता है? हाँ, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब उसकी जो दो भुजाएं बराबर हो। बिल्कुल बराबर तो नहीं लग रहा है। ये दो भुजा बराबर है और ये अलग है। इसकी दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु। क्या हो गया? समद्विबाहु हो गया ना। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो विषमबाहु, और समद्विबाहु यानी इसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक बराबर न हो। कोण क्या होता है? अब ये तो हो गया त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, बात समझ में आ गई ना। अब इसी तरह कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पर कितने? तीन प्रकार के। कौन कौन? समकोण शुरू करो। मान लीजिए समकोण, पहला त्रिभुज समकोण का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, कम से कम एक कोण। देखो वो इस तरह बनेगा, जहां ये सिंबल के निशान बना हो इसका मतलब है ये कोण 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज ये कोणों के आधार पर हुआ, इसको कोण कहते हैं। इसमें कोण कौन कौन है? एक ये है, एक ये है और एक ये है। एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन कोण, एक कोण, दो कोण और तीन कोण। तीन भुजाएं भी होती हैं, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तीन कोने होते हैं, एक कोना, दो कोना और तीन कोना। यानी ये त्रिभुज में, त्रिभुज की व्याख्या अगर छोटी सी कहने कहा जाए तो क्या होगा? तीन तरफ से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन तरफ से बंद है ना, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में तीन भुजाएं, एक दो तीन, तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक दो तीन, तीन कोण हो गए। त्रिभुज में तीन कोने होते हैं, एक दो और तीन। तो अब समकोण का नंबर आया। कोणों का भुजाओं के आधार पर तो हमने देख लिया, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर तो ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कोण कम से कम 90 डिग्री का होना ही चाहिए। है बच्चे, आवाज नहीं, आवाज मत करो। तो समकोण मतलब एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो। फिर नंबर आता है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज अगर हम बात करें, देखो देखने में जैसे ये लग रहा है, इसमें कोई भी कोण ये भी लग रहा है, न्यून कोण ही लग रहा है। न्यून कोण का मतलब मान हम इसको न्यून कोण भी कह सकते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण देखो ये दो तीन, तीनों कोण इसके क्या लड़की अनीता बदमाशी में करो, चुपचाप बैठो। न्यून कोण मतलब जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कोई कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा न हो, वह न्यून कोण होता है। इसमें देखो सभी न्यून कोण है, ये तीन कोण है ना। और दूसरी बात, ये समबाहु त्रिभुज वैसे भी इसमें माना जाएगा कि माना नहीं होता ही जब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं।
तो लेकर के वहीं बैठो, या तो बाहर निकलो तो तुरंत जाओ। नहीं, थोड़ी देर बाद आओ। बीच बीच आने से दिक्कत होती है। जब जो समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, मतलब जब उसके सब भुजाएं बराबर है, मतलब उसके सारे कोण भी बराबर होंगे। तो सारे कोण जब बराबर होंगे तो 90 से कम ही होंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तीनों कोणों का मान अगर जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होगा तीनों को, चाहे जितना हो, चाहे इसमें जोड़ो इसमें अधिक कोण हो, कम कोण हो या न्यून कोण हो, हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कुल 180 डिग्री ही होगा। अब यहाँ चूंकि भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होगा पक्का। तो इसका मतलब सारे कोण 60-60 डिग्री के ही होंगे। तो न्यून कोण आपका तो यही हो गया, न्यून कोण सम कोण। अब बात आती है अधिक कोण की। अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। 90 डिग्री से ज्यादा का मतलब जैसे ऐसे बनाओ, ऐसे, तो ये कोण है, ये 90 से ज्यादा है। देखने में लगता है इधर जा रहा है ना, बाहर भाग रहा है, मतलब 90 से ज्यादा है। तो यह कोण, यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब समझ में आया नहीं आया दीपक? समझ में आया? बल्कि तुम्हारी समझ में आया? अनुराधा नहीं आया ना? नहीं, इसके समझ में नहीं आया। आया नहीं आया? इतना करने का दीपक बता रहे हैं अर्जुन, तुम्हारी समझ में सबके थोड़े थोड़ा रवि है। अगर जो हम तुमसे अलग प्रश्न पे कि सब लोग एक न्यून कोण, एक अधिक कोण और ये सब बना के लाओ, एक समकोण बना लोगे, तो आप लोग पटरी प्रकार की सहायता से यह तीनों कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये अधिक कोण है, अधिक बच्चे ये समबाहु त्रिभुज है, तो भुजाओं के आधार पर समबाहु हो गया। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। एक तुमको जो फैक्ट है बिल्कुल सत्य है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। अब अगर जो इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब है सारे कोण इसके बराबर होंगे। जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। अब कोण बराबर है तो 180 को हम 3 से भाग दे देंगे तो एक कोण कितने डिग्री बनेगा? 60 डिग्री। तो इसके 60 डिग्री तो बनेंगे। और न्यून कोण की परिभाषा क्या है कि जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण होता है। त्रिभुज 90 से कम है तो न्यून कोण हो गया। अब कोई दिक्कत तुमको समझ में आया? समझ में सबके आया कि नहीं आया? कुछ लोगों के नहीं आया ना? किसके नहीं आया? हमको उम्मीद थी कि खड़े हो, खड़ा था जिसके समझ में नहीं खड़े हो। बाकी लोग दिल मजबूत करके बैठना, जिसको समझ में आ गया है। जिसको समझ में नहीं आया वही खड़ा हो। 3 लोग, 4 5 6 मतलब कुल 4 लोगों के बैठ जाओ। 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी किसी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? दीपांशी क्या समझ में नहीं आया? फिर से सुनो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सब लोग कान खोल सुनो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नंबर 2 विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर न हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो, जैसे ये है ना विषमबाहु, ये विषमबाहु, ये समद्विबाहु और ये समबाहु। फिर कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, तो है 90, तो ये समकोण हो गया। फिर न्यून कोण, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, कोई कोण 90 ना हो, या 90 या 90 ज्यादा ना हो, देखो इसके सभी कोण 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण हो गया। फिर आता है अधिक कोण, जिस त्रिभुज में कम से कम एक कोण हो जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। देखो अधिक कोण, ये कोण 90 ज्यादा है तो हो गया अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज की प्रकार हो गए, त्रिभुज की व्याख्या बता दिए। अब त्रिभुज से संबंधित कुछ समस्या रह गई कि नहीं? हो गया?
त्रिभुज के प्रकार, कोण, कोणों का योग, सब पता हो गया ना। अब हम इस पर अगर जो प्रश्न करें तो आप लोग कर लोगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी में बढ़िया फ्रेश व्याख्या सहित जो जो व्याख्या बताया है त्रिभुज के प्रकार और भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, और सबका एक ही त्रिभुज बनाओ। पहले आप समबाहु त्रिभुज बनाए, फिर उसकी व्याख्या लिखते और समबाहु त्रिभुज बना के लाए, फिर विषम बाहु त्रिभुज बनाए, उसकी व्याख्या लिखो, बना के लाओ। सम द्विबाहु बनाओ, व्याख्या लिखो, बना के लाओ। फिर कोणों के आधार पर अधिक कोण, न्यून कोण और सम कोण, इनकी व्याख्या लिखते हुए एक एक